फटाफट 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसे लेकर लगातार उपाय भी ढूंढे जा रहे हैं कि ओमिक्रॉन को आखिर कैसे रोका जाए। तो मोटे तौर पर तो अभी जो फॉलोअप्स बताए गए हैं वही इम्पॉर्टेंट हैं। जो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, सैनिटाइजिंग करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा फुल्ली वैक्सीनेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा अब फाइज़र ने, दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है फार्मा कंपनी, फाइज़र ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि वो ओमिक्रॉन को टारगेट करने वाली नई वैक्सीन डेवलप कर रही है। ये वैक्सीन मार्च तक आ सकती है। फाइज़र के सीईओ एल्बर्ट बोर्रा ने इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हम इस बात पर काम कर रहे हैं कि मार्च तक ये वैक्सीन डेवलप हो जाए और एक तरह से रीडिज़ाइन किया जा रहा है। एल्बर्ट बोर्रा ने साफ तौर पर कहा है कि ये वैक्सीन मार्च तक बन जाएगी। हमें नहीं पता हमें इसकी ज़रूरत होगी या नहीं और इसका यूज़ कैसे होगा, लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन को इस तरह से बनाया जाए कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को टारगेट करते हुए काम करे। फाइज़र के सीईओ एल्बर्ट बोर्ला ने इस बात को भी क्लियर किया है कि जो उनके साथ की कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने में उनके साथ काम करती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम साथ में करती हैं, यानी कि बायोएनटेक, वो भी इस बात को लेकर काम कर रही हैं कि किसी भी तरह से जल्द ओमिक्रॉन को टारगेट करने वाली वैक्सीन डेवलप कर ली जाए और मार्च तक हम वो वैक्सीन बाज़ार में लेकर आ सकें। वहीं अगर मॉडर्ना कंपनी की बात करें तो उसके सीईओ हैं स्टीफन वंसेल। उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है कि वो भी इस तरह की एक वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट को टारगेट करे। मॉडर्ना के सीईओ ने साफ तौर पर कहा कि दुनिया भर में जो बूस्टर डोज बनाई जा रही हैं वो उन सब के संपर्क में है कि किस तरह से बूस्टर डोज को ही बेहतर करके ओमिक्रॉन टारगेटेड हम वैक्सीन बना दें, जिससे ये वेरिएंट भी कम हो, ख़त्म हो, यानी कि इसके प्रति एक तरह से इम्यूनिटी लोगों के अंदर डेवलप हो और जो बूस्टर डोज चाहिए या लगाई जा रही है उसमें हमें ईजीली एक ऐसी डोज मिल जाए जो सभी तरह के वेरिएंट को, अब तक आए वेरिएंट को टारगेट करती हो। पूरी दुनिया भर में जो कोरोना के नंबर्स हैं ओमिक्रॉन की वजह से बढ़े हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर्स ओमिक्रॉन के आए हैं, जिस वजह से जो कोरोना है वो पीक पर जा चुका है। भारत में भी नंबर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी अब प्रिकॉशनरी डोज दी जाने लगी हैं, यानी कि ऐसे लोगों को वो डोज दी जा रही है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भारत में अभी तक तो किसी ऐसी डोज की बात नहीं की जा रही है जो ओमिक्रॉन को टारगेट करके बनाई जा रही हो, यानी कि जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस बात पर हो रहा हो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को टारगेट करके इसे बनाया जाए। लेकिन हाँ, आगे चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन अभी तक जो भी स्थिति बन रही है उस हिसाब से दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें वैक्सीन डोज लगाई जा रही हैं, वो काफ़ी है किसी भी तरह के वेरिएंट को हराने के लिए, उसको थामने के लिए, उसको रोकने के लिए वो काफ़ी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हुआ जाए, यानी कि 2 वैक्सीन डोज जो लगाई जा रही हैं वो ज़रूर ली जाएँ। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन डोज नहीं लिए, कोई भी डोज नहीं लिए, तो सबसे पहले पहली डोज ले लें। अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज लें। इसके साथ साथ फॉलोअप्स को ज़रूर अपनाएं, यानी कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजिंग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। साफ तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि कोई भी वेरिएंट इतना ज़्यादा दमदार नहीं हो सकता कि वो फुल्ली वैक्सीनेशन को हरा दे, यानी कि अगर व्यक्ति फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो उसको ईजीली वो टारगेट कर ले। अगर हो भी जाता है तो वो सीवियर कंडीशन में नहीं पहुंचने देगा।